सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक ही होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो, जो नाम प्रिय लगे, सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य एक खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है। हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है। कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना, नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है, वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से, जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है, वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा। विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया। और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है। मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार कर, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा होगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए। आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं श्री हरिवंश नाम
हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर मात्र बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटी पना, दिखावटी पना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो, ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है, चिरंजीवी मित्र। मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है, पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ
अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो, जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे हैं कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोपे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दाम्भिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपकी नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। भगवत प्रेमी महात्मा जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, जो सदाचार परायण हैं, जो संयमी हैं, जितेंद्री हैं, जो धर्मशील हैं, जो शास्त्रों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का संग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम जप बढ़ेगा और नाम जप बचेगा और नाम जप पचेगा। सातवां, नाम जापक को किसी भी संप्रदाय या धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। पक्का ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, झगड़े के मार्ग नहीं हैं। ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति दोष दर्शन, अरे ऐसे देखते मानो दुश्मन हो। अरे भाई, उसी प्रभु को तुम राम मान के भज रहे हो, कृष्ण मान के भज रहे हो, शिव मान के भज रहे हो, शक्ति मान के भज रहे हो, विविध नाम रूप आप उनके भज रहे हो, तो मेरे ही तो प्रभु हैं, फिर झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का होता है, निंदा किस बात की होती है। हम राधा बोल रहे, वो माँ बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा है, वो शिव बोल रहा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना।
उसी परमात्मा के विविध नाम है, चाहे जिस नाम से पुकारो। अगर ये ज्ञान नहीं तो उपासक किस बात के हो, झगड़ा किस बात का। ये महापुरुषों से सुना है, आपने भी सत्संग में सुना होगा ये कि माया प्रपंच का उलझा हुआ सूत है 50 ग्राम। और ये शास्त्र और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र है 100 मन, जिसे सुलझा पाना बड़ा कठिन है। देखा है, जो संप्रदाय की कट्टरवादिता के अंतर्गत हैं वो सदैव निंदा ही करते रहते हैं, कहीं भी बैठे उनका विषय ही होता है आचार्य और वैष्णवों की निंदा करना। ये संप्रदाय नहीं सिखाता। तुम अपने खुद आचार्य की निंदा कर रहे हो, इष्ट की निंदा कर रहे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा ही इष्ट और आचार्य सब रूपों में है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। तुम्हारा ही इष्ट आचार्य कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक गाल में चंदन लगाओ, दूसरे में थप्पड़ मारो तो ये पूजा कही जाएगी। वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक किसी भी संप्रदाय के झगड़े झंझट में ना फंसे। प्रिया प्रीतम, आचार्य वचन, गुरुदेव का मंत्र, नाम उपदेश, बस इतने से मतलब है। हम अपने आचार्य को बड़ा कह के दूसरे अपने ही आचार्य स्वरूप की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य का त्याग हो जाएगा अपने आप। थोड़ी सी बात में समझना। हरिराम व्यास जी महाराज जरा सी बात कबीरदास जी के प्रति बोल पड़े। वो तो नित्य रास विलास रस को क्या जाने, वो तो निर्गुण निराकार भगवान के शिव पास। हल्का शब्द जरा सा हो गया, वो रस की गरूरता में बोले, निंदा नहीं की। जैसे अपने लोग इस श्लोक में बोल देते हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआब्दैर्नया। हमारी प्रियाजू की जो दास्ता का रस है वो सुखदेव जी, भगवान शंकर आदि भी आदि। ये कोई निंदा नहीं, उस रस की गरिमा, उस रस की एकांत प्रियता, बस अंतर पड़ गया। लीला बंद हो गई हरिराम व्यास। गुरुदेव हरिवंश महापुरुष से कहा, प्रभु अब तो जी नहीं सकते, जो लीला चिंतन चल रहा था वो बंद हो गया। तो उनका हरि के किसी लाडिले का अपराध बन गया। तो उनका, प्रभु आपका आदेश था श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, तो आज तक किसी वैष्णव का अपराध ऐसा तो नहीं, लीला बंद ही होती है वैष्णव अपराध से। का प्रभु क्या ये अपराध माना जाएगा कबीरदास जी के प्रति? बोले हाँ, तुम क्या जानो कौन महापुरुष किस भगवान के आदेश से रस में रंगा हुआ है, ये तो अपराध ही है। तब यमुना किनारे बैठ करके विनय की रोए तो कबीरदास जी यमुना जल से ही प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पंगत में कोई कचौड़ी चला रहा है, कोई गुलाब जामुन चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन चलाने वाले को केवल गुलाब जामुन मिलेगा, कचौड़ी चलाने वाले को कचौड़ी। वो जब बैठेगा पंगत में तो सब कुछ पाने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग भगवान ने संतों को सेवा दी। तुम निराकार की उपासना स्थापित करो, तुम साकार की, तुम ये तुम, लेकिन रसास्वादन सबको बराबर होगा। जैसे पंगत में बैठने वाले को सब्जी, खीर, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब मिलेगा, रसास्वादन उसी परमात्मा का होगा। अलग अलग उसको बांट रहे हैं, तब वो बात समझ में आई। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, नाम सिद्ध करने वाले उपासक को चाहिए कि दूसरे किसी भी धर्म की, नाम की, संप्रदाय की निंदा ना होने पावे, तिरस्कार ना होने। वैसे सच्ची कहते हैं, नाम जापक कैसा हृदय होते हैं। सामने कोई भी संत भगवान आए तो लगता है इनका चरणोदक उतार के अगर पीने को मिल जाए, क्या दुलार करूं जिससे प्रसन्न हो जाए। भगवान के दास है, भगवान के भक्त है, तो हृदय नाचने लगता है अंदर ही अंदर। क्या करूं, तो बाद में इतना ही आता है कि हम आपके ऋणी हैं। बस आप आए, आप दर्शन दिए, आप संभाषण किए, आप हमको खरीद लिए, हम आपके बिके हुए दास हैं, हम ऋणी हैं। क्योंकि जो प्रभु मोई अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरसठ दीना। कैसे तुम्हें बताए,
कभी ये थोड़ी लगता है कि ये कोई और है, नहीं, वो किसी भी संप्रदाय के ऐसा लगता है इनको छाती से लगा ले, इनका चरणोदक पी ले, क्या हमारे पास हो जो इनको दे दे, जिससे प्रसन्न हो जाए, ये सुखी हो जाए, ऐसा हृदय कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मेरे स्वामी का ही सब कुछ स्वरूप है, मेरे स्वामी की ही आराधना, मेरे स्वामी से अलग कोई है नहीं। उपासक को इन 7 बातों पर सदैव ध्यान रखते हुए नाम जप आगे बढ़ाना चाहिए, उसका नाम जप सिद्ध होता है।